अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज, जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। अब अगर आपने जुम्मे की नमाज छोड़ी तो आपको जेल जाना होगा। ये फैसला नहीं मानने पर जुर्माना भी लगेगा। जुम्मे की नमाज ना पढ़ने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है और 61,000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये फैसला एक देश के एक सूबे ने लिया है और ऐसा कानून बनाया जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई। मलेशिया के एक राज्य ने घोषणा की कि जुम्मे की नमाज ना पढ़ने वाले लोगों को जेल भेजा जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मलेशिया में जल्द ही जुम्मे की नमाज न पढ़ने वाले लोगों को जेल भेजने का कानून लाया जा रहा है। तेलंगाना राज्य ने चेतावनी दी है कि वो शरिया कानून को पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। ऐसे में बिना किसी ठोस कारण के जुम्मे की नमाज न पढ़ने पर मुस्लिम पुरुषों को 2 साल तक की कैद हो सकती है। इस कदम को बहुसांस्कृतिक मलेशिया में धार्मिक रूढ़िवाद की ओर झुकाव का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के कार्यकाल में मलेशिया में धार्मिक कट्टरता काफी बढ़ गई है। अभी कुछ महीने पहले ही मलेशिया में सैकड़ों साल पुरानी एक मंदिर को हटाकर वहां मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसका उद्घाटन अनवर इब्राहिम ने किया था। राज्य की कार्यकारी परिषद के सदस्य मोहम्मद खलील अब्दुल हादी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि मुसलमानों के बीच आज्ञाकारिता की अभिव्यक्ति भी है। इस्लाम के इस अनिवार्य फर्ज को पूरा करने में किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि अभी तक लगातार 3 जुम्मे मस्जिद में नमाज न पढ़ने वालों को ही दंड का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस आदेश में बदलाव कर दिया गया है। अब से राज्य में रहने वाले हर मुसलमान को हर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान वैध वजह से बिना जुम्मे की नमाज को छोड़ता है तो शरिया कानून के तहत उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 56 से 61,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बता दें कि मलेशिया के संविधान में इस्लाम को आधिकारिक रूप से राज्य धर्म का दर्जा प्राप्त है। इसी संविधान में राज्यों को इस्लामिक मामलों पर व्यक्तिगत और पारिवारिक कानून बनाने का अधिकार है। इसी संविधान में मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर तेलंगाना राज्य में ये फैसला लिया गया है। तेलंगाना राज्य की आबादी करीब 12 लाख है, जिसमें अधिकतर मलय मुसलमान हैं। वो मलेशिया का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा में कोई विपक्ष नहीं है। साल 2022 में हुए चुनाव में लोगों ने राज्य की सभी 32 सीटों पर PAS को चुना था। अब राज्य में इस्लामिक कानूनों को और सख्त करके पार्टी को उम्मीद है कि 2 साल बाद होने वाले मलेशिया के आम चुनाव में उसे फायदा होगा।